लिए कथा को सुनिए और हमें बुद्धि दीजिए कि हम अपने राम जी को, हमारे राम जी को राम 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 कहियो जी हनुमान। कल के कथा प्रसंग में विशिष्ट आनंद रहा। लक्ष्मण जी और भरत जी के चरित्र की विशेषताओं की व्याख्या करने में गोविंद ने बड़ी मदद करी। और एक ऐसी स्थिति आई कि कल तो 2 बार कथा को रिपीट करके सुनना पड़ा कि कहीं कोई हमने ऐसा अनुचित तो नहीं बोल दिया। लक्ष्मण जी महाराज भी जब कह रहे हैं तब कह रहे हैं अनुचित नाथ न मानव मोरा और भरत हमें उपचार न थोड़ा। भरत जी ने हमें कमती परेशान नहीं किया है महाराज, मेरा ऐसा कहने को आप बुरा नहीं मानना। चित्त में यदि विचार करें तो गोस्वामी जी के अनुसार भरत जी तो ये अयोध्या कांड में नंसाल से लौटने के बाद ही बोले। इस पहले तो कभी ना भरत जी बोले और ना ही शत्रुघ्न जी तो अंत तक नहीं बोले, बिल्कुल साइलेंट मोड में रह गए। और लक्ष्मण जी महाराज तो जब मौका लगता तब बोलते थे। और राम जी महाराज तो हमारे सीधे साधे कि जो जैसे कहते उसकी बात को मान लें। ऐसी स्थिति में लक्ष्मण जी महाराज जब अवसर देख के कह रहे हैं कि अनुचित नाथ न मानव मोरा भरत हमें उपचार न थोड़ा, तो महाराज क्या उपचार कर दिया ऐसा भरत जी ने? जब वो कुछ बोले ही नहीं है तो उपचार क्या कर दिया? तो उसके संबंध में कल जो विद्या बुद्धि ठाकुर जी ने कृपा करके चेताई कि भरत जी महाराज कहते हैं कि बचपन में हारे वो खेल जिता वही मोही, मैं खेलने में हार जाता था तो मुझे जिता देती थे। अब लक्ष्मण जी तो राम जी के संग रहे और जीतते हुए राम जी महाराज हार जाए तो लक्ष्मण जी को भी हार माननी पड़े। तो शायद इसी सिद्धांत के अनुसार में लक्ष्मण जी महाराज कह रहे हैं कि भरत हमें उपचार न छोड़ा। और कहाँ लगे सही है रही है मन मारे। अरे महाराज उस वक्त तो दाब दबाव में आप हार गए थे, लेकिन अब मैं नहीं रहूँगा। इस तरह से आपके उसमें और कहने लगे कि छत्र जात कुल जन्म राम जग जान और लातो हमारे छत्र सिर नीच को धूल समान। अब इतना कहते कहते लक्ष्मण जी महाराज के अंदर शरीर में तो वीर रस जग गया। और धैर्य धैर्य से बातें करते करते आदमी कोई कहने लगे उल्टी सीधी बातें कि तू अपनी से गाली दे के तो देख तेरा क्या हाल करता हूँ। ऐसे ही लक्ष्मण जी महाराज आवेश में आके और कहने लगे। और उन्होंने क्या करा कि अपनी जटाओं को कटी करके बांध लिया और धनुष बाण हाथ में ले लिया। और फिर अपने हम राम जी के राम जी हमारे ऐसी भावना से लेके राम जी हमारे हैं, तो उनकी तरफ से मैं बोल रहा हूँ कि आज राम सेवक जस लेऊं और भरत ही समर सिखावन देऊं। आज मैं राम जी के सेवक होने का यश ले लूँगा और भरत जी को युद्ध भूमि में सिखावन दूंगा। भाई इतने दिन संग रहते हुए हमारे लक्ष्मण जी महाराज भरत जी को पहचान नहीं पाए, लेकिन लक्ष्मण जी विषावतार होने से लगातार जब आवेश में आते हैं तब शेष जी महाराज जो है फूंक फूंक मारते हैं जोर जोर से। ऐसे ही लक्ष्मण जी महाराज कह रहे हैं कि राम निरादर कर फल पाई और से वो समझ से भाई युद्ध भूमि में यदि मुझसे आके यहाँ युद्ध करोगे तो दोनों भाई समर सिंह में जो है युद्ध भूमि में सो जाना। और महाराज और तो जो कुछ ऐसो है अब तक की जो मेरे मन में गुस्सा बैठी हुई है कि बचपन में जब देखो जब जो है मेरे को तो प्रभु घास न डाले और भरत जी को जो है सब कुछ कर देंगे, उनके फेवर में हार तक जाए। इस तरह से लक्ष्मण जी महाराज अपने रोज को प्रकट करते करते इतने आवेग में आ गए कि जो सत शंकर करो सहाई तदप हटाऊं रन राम दुहाई, तो मारो रन राम दुहाई। यदि सो शंकर बाबा भी आके जो है भरत जी की सहायता करने लगे तो अब ठीक है, आवेश में आदमी कुछ भी कर जाता है, लेकिन एक धैर्य बुद्धि से थोड़ी सी विचार करें तो
लक्ष्मण जी महाराज का ये कथन बड़ा ही अनुचित दिखता है। अनुचित इसलिए दिखने लगा कि भाई इतने साल जो भी आप उनके साथ रहे, राम जी के साथ रहे, राम जी ने तो कभी ऐसा नहीं करा कि जो सतशंकर करो सहाई तदप तो राम दुहाई। राम जी महाराज ने तो कभी भी ऐसी बातें नहीं बोली। भरत जी के लिए तो महाराज आपको कहाँ से पता लग गई ये सब बातें। लेकिन ये जो लक्ष्मण जी महाराज का चरित्र है, ये चरित्र इतना ही गंभीर है कि जब वक्त जरूरत होती है तो ये कोई भी बात को कहने से चूकते नहीं है। तब लक्ष्मण जी की इस बात को सुन के सारे दिशापति देवता सबकी तो जो है सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। भाई ये लक्ष्मण जी महाराज क्या कह रहे हैं, भरत जी महाराज तो इन्हें मनाने आ रहे हैं और ये जो आके और इस तरह की बातें कह रहे हैं, सेवो समर सेज दो भाई, दोनों को युद्ध भूमि में सुला दूंगा। तब ये तो बड़ा घपले का काम हो गया भाई। तो ये कैसे हो, तो सारे दिशापाल सब अपनी अपनी जान बचा के भागने लगे कि भैया ये तो क्या वास्तव में ही लड़ाई हो जाएगी, जैसे वो परसों ट्विन टावर गिर रहे थे तो कैसा कैसा हो गया था। तभी उसी समय देवताओं के पेट में खलबली मच गई और उनके आकाशवाणी शुरू हो गई। देवताओं के पेट में खलबली मच गई। अब लक्ष्मण जी किसी व्यक्ति के क्रोध को यदि शांत करना हो तो उसका क्रोध शांत करने के लिए उसकी भलाई करें क्या बुराई करें। तो बुराई तो कभी ना करें, नहीं तो और बढ़ जाएगा। बोले आप अपने आप को समझते क्या हो। इसलिए उसके गुणों की, उसकी वीरता की, उसकी शौर्यता की, उसके पैसे की, उसके घर मकान की, उसके घर परिवार की, इन बातों की जो है तारीफ करें। तो देवता लखन बाहुबल विपुल बखानी, लक्ष्मण जी के बाहुओं में लक्ष्मण जी की सामर्थ्य को बखान करते हुए कहने लगे, देवता लोग के महाराज तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा। अरे महाराज आप ये ऐसी बातें क्यों कह रहे हो, क्यों कि पूरा संसार आपको तो जानता है। आप शेष जी हो, आप जो चाहो तो कर सकते हो, सारी पृथ्वी को हिला सकते हो। इसलिए लेकिन महाराज आपने जो कुछ कहा वो बात तो सब अपनी जगह ठीक है कि आप में बल बहुत है, लेकिन इस बल के साथ में एक बात और है कि आप जीवन में यदि कोई कर्म करने जाते हो, चाहे वो उचित हो चाहे अनुचित हो, लेकिन उसको करने से पहले 100 दफे सोचना चाहिए कि क्या ये काम हमें करना चाहिए। इसलिए महाराज एक बात आप और लक्ष्मण जी महाराज सुन लीजिए कि जो लोग अनायासी अपने किसी आवेश के वशीभूत होकर कोई काम यदि कर भी जाते हैं और फिर पीछे पछतावा होता है, तो वेद कहीं बुद्ध ते बुद्ध नहीं। देवताओं ने भी ये नहीं कहा कि वो बुद्धू होते हैं। देवताओं ने कहा वेद कहीं ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति भी बुद्धिमान नहीं होते हैं। वेद कहीं बुद्ध ते बुद्ध नहीं। वेद कहते हैं कि ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति भी बुद्धिमान नहीं होते हैं। अब लक्ष्मण जी महाराज ने देखा कि राम जी महाराज तो मुंह बांधे बैठे हैं और ऊपर से देवता आकाशवाणी कर रहे हैं इस बात की, तो उन्हें संकोच लगा कि शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया। और जैसे ही आकाशवाणी हुई सोई लक्ष्मण जी सच्चाए और उनके सच्चाने से राम जी सादर सम्माने। राम जी ने और सीता जी ने ज्वाइंटली दोनों ने लक्ष्मण जी की सराहना करी। और सराहना करने से क्या कहा, भरत जी का नाम नहीं लिया,
जैसे राजनीति में आजकल जो है हो रहा है, बिना नाम लिए उन्होंने ये कहा वो कहा, तो कई तात तो नीति सुहाई। महाराज ये जो आपने लक्ष्मण जी भरत जी के लिए शब्द कहे हैं, ये शब्द भरत जी पे लागू हो नहीं हो, लेकिन ये नीति है कि कोई आपके प्रतिकूल काम कर रहा हो और लगातार काम कर रहा हो, और उसके पश्चात यदि आपको मौका लगे तो जो आपने नीति कही है उसको ही फॉलो अप करना चाहिए। लेकिन एक बात है कि महाराज आप कहते हो कि भरत में उपचार न थोड़ा, तो उपचार की तो बात छोड़ दो, लेकिन जो राज कार्य है, भरत जी ने क्या उपचार किया है क्या नहीं किया, इस बात का डिस्कशन राम जी नहीं करते हैं। कहते हैं कि राजनीति क्या कहती है, कि नीति ये कहती है कि राजमद सबसे कठिन होता है। तो क्या इसका अर्थ ऐसा हो गया कि राम जी महाराज कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी महाराज भरत जी को आपकी निगाह में राजमद हो गया है? ये नहीं, बिना लक्ष्मण जी के कुछ बोले हुए, क्योंकि राम सी सादर सम्माने सुने सुर वचन लखन सब जाने। जब लक्ष्मण जी ने संकोच मान लिया, प्रभु ने उनके संकोच का दर्शन कर लिया, तब उन्होंने कहा कि आपने बड़ी अच्छी नीति कही, और राजभक्त तो भैया बहुत ही कठिन होता है। लेकिन एक बात इसके संग और जोड़ के आप सुन लो कि सुना भरत जी के समान इस विधाता की सृष्टि में कोई भी दूसरा नहीं है। भरत भरत सम ज्ञान, और कई सुमेरु की शेर सम कवि कुल मत सब ज्ञान। भरत जी की भरत महा जल राशि, और मुनिमत तीर ढाड़े अभिलाषी, और गाच पार जतन ये हेरा, पावत नाव न बोइत बेरा, और करई को भरत उड़ाई, सरसी सीप की सिंधु समाई। गुरु जी महाराज तक खुद भी ऐसी बातें कह गए कि मेरी तो बुद्धि पार ही नहीं पाती है कि भरत जी क्या कर रही हैं, क्या कह रही हैं। और अरे कहीं गागर में सागर भरा जा सकता है क्या, ऐसी भावना से भरत जी के चरित्र को प्रकाशमान करते हुए गुरु जी कह रहे हैं। और ऐसे ही लक्ष्मण जी, ऐसे ही राम जी महाराज कह रहे हैं कि सुनो लखन भरत भरत सरीसा, और विधि प्रपंच मुँह सुना न दीसा, न कभी सुना है और न देखा है और न कभी कोई होगा। लेकिन एक बात और आप ध्यान करें कि महाराज भरत ही हो
कह रहे हो लक्ष्मण जी महाराज, आप जो कह रहे हो कि भरत जी ने उपचार नहीं किया, वो तो कराए और अब कुटिलता लेके आए हैं और वो भी राजमत की वजह से, तो मैं आपको इस बात के लिए विश्वास दिलाता हूँ कि भरत ही हो ही न राजमत, भरत जी को तो राजमत। ये अयोध्या के राज की तो बात चलाई क्या, यदि विधाता का पद भी जो है भरत जी को दे दिया जाए तो भी उन्हें मन नहीं होगा। कैसे? इसका यदि हम एक उदाहरण दें तो दूध के समुद्र में कांजी की 2-4 बूंदें डाल दो तो क्या समुद्र के दूध के समुद्र का दूध फट जाएगा? कभी नहीं फट सकता। इसी तरह भरत जी को चाहे इस संसार में, इस ब्रह्मांड में कोई भी बड़ा सा बड़ा पद दे दीजिए, उनको राजमत कभी नहीं हो सकता। मेरी इस बात को विश्वास करिए लक्ष्मण जी महाराज। इसके साथ में ये आज की कथा विश्राम, आज कोई विशिष्ट आनंद के चक्कर में देर हो गई, इसलिए कथा थोड़ी सी कमती रह गई। हरि नाम कीर्तन करें।